अगर आप एक ऐसे स्पीकर बनना चाहते हैं कि लाखों लोग आपको फॉलो करें, तो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बशर्ते कि आप अंत तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मेहमान बेहद ख़ास हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर से पधारे हैं। सोशल मीडिया पे आपने उनको निश्चित रूप से सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए। बहुत अच्छे वक्ता हैं और मेरी अच्छे वक्ताओं की लिस्ट में उनका नंबर बहुत ऊपर आता है। तो आइए मिलकर स्वागत करें। सचिन अग्रवाल आज हमारे मेहमान हैं। थैंक यू सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले कुछ कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ। बहुत सारे थे, कुछ चुने हैं हमने। मनोज नाग ने लिखा है, हजारों के रोल मॉडल, सपनों को पंख देने वाले, आम व्यक्ति को खास बनाने वाले मसीहा गुरुदेव सचिन जी का स्वागत है। देवदत्त शुक्ला लिख रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के महागुरु, मास्टर ब्लास्टर गुरुदेव सचिन अग्रवाल जी का स्वागत है। हृदय प्रयाग ने लिखा है, जबरदस्त नॉलेज के धनी, शब्दों के जादूगर, लाखों दिलों के चहेते, सचिन अग्रवाल सर का CWSU में बहुत बहुत स्वागत। अंजना ने लिखा है, शब्दों के सागर, अनुभव के समंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के चहेते लीडर, आदरणीय सचिन अग्रवाल जी को मेरा नमस्कार। और लास्ट में विकास अग्रवाल ने लिखा है, सुपर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन, ए मैस्ट्रो हु बिल्ड एम्पायर फ्रॉम ए स्क्रैच एंड टुडे ए रोल मॉडल फॉर लैक्स ऑफ पीपल। बहुत प्यार करते हैं लोग आपसे। सभी व्यूवर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, चैट विद सुरेंद्र वत्स के सभी व्यूवर्स का। और सर मैं आपको स्पेशली ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपका ये एफर्ट चल रहा है कि पूरी इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म पे लाना। मैंने अपने इंट्रो वीडियो में ये बोला भी था कि सफलता को शोकेस करने वाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल। तो जिस तरीके से ये प्रयास आपका आगे बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो अगला इंट्रो वीडियो मेरा होगा, तो मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल बोलूँगा। तो आपको इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सचिन जी। आप जैसे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो फिर चैनल तो बड़ा बन ही जाता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं आपकी लाइफ जर्नी से। देखिए सर, मेरा जन्म संबलपुर उड़ीसा में हुआ। मेरे दादाजी हरियाणा भिवानी में रहते थे और वहाँ से रोज़गार की तलाश में वो संबलपुर आ गए। और शुरू में तो कुछ भी नहीं था उनके पास, तो उन्होंने गली गली घूम करके सामान बेच करके और अपना करियर शुरू किया। और एक दिन अपने शहर के सबसे बड़े अमीरों में उनकी गिनती होने लगी। उस परिवार में पिताजी का जन्म हुआ। 5 भाई 3 बहनों में वो सबसे बड़े थे। लेकिन मेरे पिताजी थोड़े अलग किस्म के हैं। उनको पैसा नहीं कमाना था। तो जब उनके ऊपर बार बार ये दबाव पड़ने लगा कि भाई आपको इतना बड़ा एम्पायर है, उसको संभालना है, तो मेरे पिताजी ने घर छोड़ दिया। क्योंकि उनका ये विचार था कि मुझे देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, देश बदलना है। जितना भी आर्थिक असमानता है, अमीर गरीबी के बीच में भेदभाव है, अंतर है, जो कुरीतियाँ कुप्रथाएं हैं, जैसे हमारी शादियों में आडंबर होता है, दहेज प्रथा और ये सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें उन्हें पसंद नहीं थी। और वो आज भी 74 साल की उम्र में लगातार इसी संघर्ष में लगे हुए हैं कि देश बदलना है, समाज बदलना है। तो वहाँ पर हमारा जन्म हुआ। और बचपन में आप जैसे कि समझ गए होंगे कि हम बहुत ज़्यादा अमीर घर में पैदा हुए। बट 3-3.5 साल की उम्र में जब पिताजी ने घर छोड़ दिया, तो हम लोग फिर से गरीब हो गए। क्योंकि बिना कुछ लिए हम लोग जगदलपुर छत्तीसगढ़ आकर शिफ्ट हो गए। तो हमारी गरीबी का सफ़र शुरू हुआ। और ऐसा भी वक्त हमने देखा कि 2 वक्त का भोजन लाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। कई बार मम्मी हम लोगों को खाना देकर खुद भूखे रह जाती थी और बोलती थी कि आज मेरा उपवास है। धीरे धीरे समझ में आई, उस समय समझ में नहीं आती थी ये चीज़ें, बट धीरे धीरे समझ में आया कि वो एक माँ का त्याग था, वो माँ का बलिदान था। लगभग 14-15 साल की उम्र में मैंने खुद का व्यापार स्टार्ट किया। क्योंकि बचपन में ही मेरे मन में एक आग पैदा हो गई थी। मैंने अपने माँ बाप को पैसों की कमी की वजह से जिल्लत की ज़िंदगी जीते हुए देखा है। मैंने उनको दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हुए, सिर झुकाते हुए देखा है। तो एक आग थी मेरे मन में कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। लेकिन संस्कार ऐसा मिला था पिताजी से कि पहले तो उन्होंने हम कोशिश किया कि हम भी उनके साथ चलें। जब हम उस तरफ नहीं जा पाए तो उन्होंने किया कि ठीक है, आप पैसा कमाना चाह रहे हो, आप कमाओ, लेकिन कोई भी गलत रास्ता मत अपनाना। तो मैंने बहुत सारे काम शुरू किए। मैंने आलू प्याज मसाले का होलसेल का बिजनेस शुरू किया। मैंने LIC की एजेंसी ली, सहारा इंडिया, श्रीराम म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे काम एक साथ शुरू किए। और सुबह 5 से लेकर रात 11 बजे तक मैंने मेहनत करनी शुरू की। 7-8 साल लगाकर मैंने अपने परिवार को ठीक ठाक पोजीशन पर लाकर खड़ा किया।
और उस बीच डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मेरे लाइफ में प्रवेश हुआ। शुरू में तो मैंने इसको रिजेक्ट किया कि मैंने कहा कि भाई मैं ऑलरेडी मेहनत कर रहा हूँ, एक जगह पे आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे किसी और काम की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने सुना है कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छी इंडस्ट्री नहीं होती है, लोग जुड़ते हैं और छोड़ देते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें चलती रहती हैं। बट जब मेरे अपलाइन ने बार बार मुझे एक मीटिंग के लिए प्रपोज किया कि आप मीटिंग में आइए, मैं उस मीटिंग में गया और वहाँ देखने के बाद फिर मैंने इस इंडस्ट्री को स्टडी करना शुरू किया। मैंने कुछ किताबें पढ़ी, मैं आपको भी रेकमेंड करना चाहूँगा कि ये किताबें आप ज़रूर पढ़िएगा। वैसे तो सर आपकी ये किताब भी मैंने जब से देखा है तो मैं ये ज़रूर आपको अब तो ये रिकमेंड करूँगा कि जो किताबें मैंने पढ़ी थी वो तो फिर भी ठीक था, वो उस समय के हिसाब से ठीक था, बट अभी के हिसाब से तो ये किताब पढ़ लें तो आपका पूरा विज़न ही क्लियर हो जाएगा। तो उस समय भी किताबों को पढ़कर ही मेरा विज़न क्लियर हुआ। मैंने बिजनेस स्कूल पढ़ा, मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा, मैंने यू इंक पढ़ा। तो ये किताबें पढ़ने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी ताकत है कि एक आम आदमी को वो आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान करती है। तो फिर मैंने सफ़र की शुरुआत की और चूंकि सर वो आग इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है कि कुछ भी मेरे सामने आया, कोई भी सिचुएशन आई, बट मैं रुका नहीं, मैं चलता गया। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आप डायरेक्ट सेलिंग में आए सचिन जी, जी कितना आसान रहा? इजीली चीज़ें मिल गई, संघर्ष करना पड़ा, जो सोच के आया था वैसा ही हुआ या कुछ विपरीत हुआ उसके? देखिए मैंने तो नहीं सोचा था कि डायरेक्ट सेलिंग में इतनी ज़्यादा मुश्किलें मुझे फेस करनी पड़ेगी। थोड़ा तो लगता था कि हाँ नई इंडस्ट्री है, हमारे परिवार में किसी ने किया नहीं है तो सीखना पड़ेगा, क्या होगा कैसे होगा कुछ भी मालूम नहीं है, तो थोड़ा एक था, अंधेरे में थी सारी चीज़ें। बट इतनी मुश्किलें फेस करनी पड़ेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं अगर आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहूँ कि मैं अपने सबसे करीबी दोस्त के पास सबसे पहले प्लान लेकर के गया। मुझे ये पक्का यकीन था कि ये ज़रूर करेगा, क्योंकि मेरा लंगोटिया यार था बचपन से, सीधे सच्चे झूठे, मतलब बहुत सारे गलत काम भी हमने साथ में किए, डाक चुराया, बहुत सारी चीज़ें की, मस्तियाँ की। तो मुझे लगता था ये करेगा। मैं उसके पास गया, मैंने उसको प्लान दिखाया, सब कुछ दिखाया, तो उसने बड़े धीरे से बड़े प्यार से बोला कि सचिन भाई एक बात बोलो, बुरा मत मानना। तो जब ये व्यक्ति कोई ऐसा बोलता है ना कि बुरा मत मानना, आप समझ जाइए कि कोई ऐसी बात बोलने वाला है जो बुरा लगने वाली है। सो मैंने कहा बोल। तो उसने कहा कि भाई अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करनी हो ना तो मेरे घर पर दोबारा कभी मत आना। तो मुझे इतनी तकलीफ हुई, घर आकर के मैंने सोचा कि मुझे आज की बात करना ही नहीं है। लेकिन एक अच्छा काम मैंने अपने अपलाइन के बोलने पर कर लिया था कि मैंने अपने सारे सपनों को लिखकर घर की दीवार पर चिपका दिया था कि छोटे भाई को पढ़ाना है, पिताजी के कर्जे चुकाने हैं, मम्मी को तीर्थ यात्रा करवानी है, अपना खुद का मकान लेना है, सारे सपने लिखकर चिपका दिए थे। तो जब मैं आया और मैंने ये सोच लिया कि मुझे आज के बाद नहीं करना है, मेरी नज़र मेरे सपने पर पड़ी और वहाँ से एक आवाज़ आई कि सचिन आज तू अगर छोड़ देगा, क्विट कर देगा, तो तेरे भाई की पढ़ाई कराने कौन आएगा, तेरे पिताजी का कर्जा चुकाने कौन आएगा। और जब ये अंदर से आवाज़ आई ना तो कहीं ना कहीं फिर से एक जोश, एक उम्मीद कि नहीं मुझे करना है, मैं आगे बढ़ा। और ऐसे पता नहीं कितने वाक़ये हुए हैं, उन सब से गुजरते हुए आज यहाँ पहुँच। दैट्स ग्रेट। सचिन जी आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, हिंदुस्तान में लगभग कितने स्टेट्स में आपका कारोबार होगा? लगभग 24-25 राज्यों में तो होगा। 24-25 कुछ राज्यों में ज़्यादा है, कुछ राज्यों में कम है, बट 24-25 राज्यों में है। दैट्स ग्रेट। आप बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी देते हैं। आपका सोर्स ऑफ लर्निंग क्या रहा? और जो लोग इस बिज़नेस को सीखना चाहते हैं, सीरियसली एक प्रोफेशन की तरह इसको लेना चाहते हैं, कैसे सीखें? देखिए सबसे बड़ी जो लर्निंग होती है वो तो फील्ड में होती है। मतलब मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है, आप किताबों से भी सीखिए। मैंने बहुत किताबें पढ़ी है, इवन मैं आज भी रेगुलर किताबें पढ़ता हूँ, क्योंकि शुरू में मुझे कॉमिक्स पढ़ने का शौक़ था, उपन्यास पढ़ने का शौक़ था। जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया तो मुझे पता चला कि मुझे सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, तो मैंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया। शुरू में मज़ा नहीं आया पढ़ने में, इंटरेस्ट भी पैदा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, तो भी मैंने पढ़ना शुरू किया, खूब सारी किताबें पढ़ी। और सबसे बड़ी लर्निंग का जो मेरा जो सोर्स रहा सर, कि मैंने कहीं सुना था कि आपको सफल लोगों की संगत में रहना पड़ेगा। कामयाब अगर होना है तो सफल लोगों की संगत करना शुरू करो, उनके नॉलेज से, उनके एक्सपीरियंस से आप सीखो। अब मेरे मन में सवाल ये उठ रहा था कि सफल लोग मुझे अपनी संगत में क्यों रखेंगे, कि मुझे तो फ़ायदा मिलेगा, उनको क्या मिलेगा। सो मैंने क्या किया, मैंने उनकी सेवा करनी शुरू की कि किसी का भी अगर प्रोग्राम होता था लीडर का, तो मैं उनका बैग पकड़ के चलता था, मैं उनकी रहने की व्यवस्था करता था, मैं उनके खाने पीने की व्यवस्था करता था, मैं उनकी जितनी सेवा हो सकती थी करता था। तो उनको लगता था कि मेरी उनको ज़रूरत है ताकि उनका सब कुछ आराम मेंटेन हो सके, और इसी बहाने मुझे उनके साथ रहने का मौका मिलता था और मैं वहाँ से सीखता था।
तो ये सारी चीज़ें सोर्स आप यूज़ करेंगे, लेकिन फील्ड से बड़ा गुरु कोई भी नहीं है। आप फील्ड में जब थपेड़े खाएंगे, जब वहाँ पर आपको मुश्किलें आएंगी, फिर आप सीखेंगे सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सचिन जी। रजत का प्रश्न है जी 5 साल से कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है, अगर उसे सक्सेस नहीं मिल पा रही है, वो ज़िंदगी में डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना चाहता है, तो क्या करें? बहुत सारे लोग हैं, काम तो कर रहे हैं, वैसे परिणाम नहीं आ रहे जैसे वो चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको इस बात के लिए अप्रिसिएट करना चाहूँगा कि 5 साल से इनको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, फिर भी ये इस इंडस्ट्री में ही कामयाब होना चाहते हैं। ये जो एक जिद है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि जब हम इनके कामयाबी को न हासिल कर पाने को एनालिसिस करें, तो कई सारे पहलू हो सकते हैं। बेसिकली ये काउंसलिंग का मैटर है कि बैठ करके समझना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है। बट मैं कुछ बिंदु ज़रूर बता देता हूँ ताकि वो चेक कर सके, आप चेक कर सकें कि किस तरह इनमें से कोई गलती तो आपसे नहीं हो रही है। तो पहली गलती हमसे क्या होती है कि 5 साल से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, तो क्या एक ही कंपनी में हैं या आपने कई कंपनियां बदली हैं? मेरे एक रोल मॉडल हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी। वो एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया, उसको सजा हुई और सजा में ये बोला गया कि आप या तो जो है 100 प्याज खा लो या 100 जूते खा लो। तो उसने कहा जूते तो कौन खाएगा, तो अपन प्याज खा लेंगे। शुरुआत हुई। अच्छा, नियम एक और ये भी रखा गया कि अगर आप बीच में, अगर सजा के बीच में बदलना चाहते हैं तो आपको वापस गिनती 1 से शुरू करनी पड़ेगी। सो उसने प्याज से शुरुआत की, 5, 10, 15, 20, 25, 30 होते होते उसकी आंखों में से पानी निकलने लगा। वो बिल्कुल परेशान हो गया। उसने कहा प्याज नहीं खाया जा सकता, मैं जूते खा लूंगा। तो कहा गिनती तो फिर 1 से शुरू करनी पड़ेगी। अब वो 1 से गिनती शुरू हुई, जूते शुरू हुए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, पूरा बदन दुखने लगा। उसने कहा नहीं, जूते खाना संभव नहीं, मैं प्याज ही खा लूंगा। लेकिन फिर गिनती तो 1 से शुरू करनी पड़ेगी। तो ऐसा होता गया और एक समय ऐसा आया कि वो 100 जूते भी खा चुका था, 100 प्याज भी खा चुका था, मगर सजा अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो पहला तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्या आप कंपनी बदल तो नहीं रहे। किसी भी कंपनी की गहराई में आप जाएंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। दूसरी चीज आपको चेक करनी पड़ेगी कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ वर्क कितनी है, यानी जितना काम रिक्वायर्ड है क्या आप उतना ही कर रहे हैं या उससे कम कर रहे हैं। अगर डॉक्टर ने किसी ट्रीटमेंट के लिए, किसी बीमारी के इलाज के लिए आपको ये बोला कि भी आपको 500 mg की गोली 1 हफ्ते तक खानी है, अगर आप 250 mg की गोली 14 दिन तक खा लें तो क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जितने इंटेंसिटी के साथ डॉक्टर ने आपको बोला है उतनी ही इंटेंसिटी के साथ आपको वो गोली खानी पड़ेगी, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ आपको नेटवर्क मार्केटिंग में भी, डायरेक्ट सेलिंग में भी काम करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो प्रॉब्लम आती है लोगों में, वो होती है कंसिस्टेंसी, कि क्या आप रेगुलर 5 साल से काम कर रहे हैं या फिर आप बीच में कुछ समय नेगेटिव भी रहे, बीच में कुछ समय अपने घर के काम में व्यस्त भी रहे, बीच में कुछ समय आपने अपने टीम से बातचीत करना बंद भी कर दिया। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो चौथी प्रॉब्लम आती है वो आती है मेंटोरशिप और अकाउंटेबिलिटी, कि क्या आपका कोई मेंटोर है जिसके साथ आप रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अपनी गलतियां खुद को समझ में नहीं आती, उस वक्त कोई एक व्यक्ति चाहिए जो आपकी सारी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करे, चेक करे और आपको गाइड करे कि आपको यह सुधार करने की जरूरत है। तो क्या आपने अपने अपलाइन में से किसी को अपना मेंटर बनाया है, जिनके सामने आप हफ्ते में कम से कम एक बार अपना पूरा वीकली रखते हैं कि भी मैंने ये काम किया है? क्या आप डेली डायरी मेंटेन करते हैं कि रोज जो भी काम आप कर रहे हैं आप रात को सोने से पहले वो लिखते हैं और उसकी एक फोटो खींचकर, मैं अपनी पूरी टीम को बोलता हूं कि रोज रात को सोने से पहले आप लिखिए दिन भर में आपने क्या किया और उसकी एक फोटो खींचिए और अपने अपलाइन को भेजिए। एक ऐसे अपलाइन जिनके साथ आप काउंसलिंग कर रहे हैं। अगर किसी दिन आपने कुछ भी नहीं किया ना, कोई बात नहीं, आप लिखिए आज मैंने कुछ नहीं किया, फोटो खींचिए भेजिए। इससे एक मोरल प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। बाकी तो फिर आप अपने अपलाइन के साथ एक बार बैठकर जब काउंसलिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ और भी गलती हो रही है। दैट्स ग्रेट सचिन जी, आपने बहुत डिटेल में इस चीज़ को बताया। और कहीं ना कहीं जब आदमी सोचता है ना, एनालिसिस करने लग जाता है कि यार मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, तो मुझे लगता है फिर कहीं ना कहीं रास्ते निकल ही जाते हैं, एनालिसिस से निकलते हैं। और एक व्यक्ति अगर हमारी ज़िंदगी में रहे अपलाइन के रूप में तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जब इतने लोगों को सर सफलता मिल रही है जी, तो आपको नहीं मिल रही है, तो आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि कहीं तो कुछ तो चूक हो रहा है। मतलब आपको वो होल, वो छेद ढूंढना पड़ेगा जो आपके नाव में है। बॉस, आपके नाव में कोई तो छेद है, जिस छेद को ढूंढकर बंद नहीं किया तो आपकी मेहनत यूं ही वेस्ट होती रहेगी। दैट्स ग्रेट। वीरेंद्र तिवारी जी पूछ रहे हैं, सर आपके सफलता, सरलता और नॉलेज का राज क्या है?
तो पहले तो सर इस सवाल को मैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में लेता हूं और वीरेन जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सफलता के बारे में मेरा ये मानना है कि सर सक्सेस इज़ ए जर्नी, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन। सो अभी भी ये यात्रा मेरी चालू है और हाँ ठीक है कि पिछले 22 सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ और जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, बट अभी भी मुझे और बहुत आगे जाना है। बेसिकली अगर सफलता की मैं बात करूँ बस सर, तो 3 चीज़ें हर व्यक्ति को ज़रूरी है कि अगर वो बहुत बड़ी सफलता लेना चाहते हैं, और यही 3 चीज़ें मेरी भी कामयाबी की वजह है और ये हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जो कामयाब होना चाहता है। आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी चलेगा, बट ये 3 चीज़ें नहीं होंगी नहीं चलेगा। सबसे पहला कि आपके सीने में एक आग होनी चाहिए, एक ऐसी जलती हुई आग कि सर मुझे करना है मतलब करना है, मुझे ये पाना है मतलब पाना है। तो पहला तो ये आग होनी चाहिए जिसको हम बर्निंग डिजायर बोलते हैं। यस। दूसरी चीज आपके अंदर एक क्यूरोसिटी अप्रोच होना चाहिए, आपके अंदर सीखने की एक ललक होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे नई चीजें जाननी है, जो मुझे नहीं आता अगर मेरे लिए वो जरूरी है तो मुझे वो किसी भी हालत में कुछ भी करके सीखना है। और तीसरा, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जितनी मेहनत में आज आपका काम चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, घर चल रहा है, उतनी ही मेहनत में आप चाहेंगे कि मैं एक बड़ी सफलता ले लूं तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा दर्द एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। सरलता की अगर बात करें तो सर मैं इसलिए सिंपल रह पाता हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ रह पाता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि सफलता कभी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। उस सफलता में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, मेरी टीम की मेहनत है इसमें, मेरे अपलाइन का गाइडेंस है, मैंने उन सभी गुरुओं से जिनसे सीखा है वो है, मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है, तो ये भी मेरी एक सफलता का एक बहुत बड़ा पार्ट है, मैंने कई किताबों से सीखा है। और इसके अलावा सर जाने अनजाने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, कई ऐसी चीज़ों का योगदान आपकी कामयाबी में होता है कि जिसका अगर आपको एहसास रहे ना तो आप बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल रहेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए मेरी टीम का एक बंदा जो कि पूरी तरह नेगेटिव हो चुका था, जो छोड़ने ही वाला था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, वो अचानक से छोड़ने से ठीक पहले किसी एक सेमिनार में गया। उस सेमिनार के जो स्पीकर आए थे उनकी स्पीच सुनकर वो वापस मोटिवेट हुआ, उसने मेहनत बढ़ा दी और वो टेक्निकल अचीवर बन गया, वो कामयाब हो गया। अब मेरे बिजनेस में उसका भी बिजनेस शामिल है, तो कहीं ना कहीं मेरी कामयाबी में उस स्पीकर की स्पीच का भी तो रोल है, वो सेमिनार जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनका भी तो रोल है। तो जब मुझे इस बात का एहसास रहता है कि इतने सारे लोगों की वजह से मुझे सफलता मिली है, क्या बात है, तो मैं सिंपल रह पाता हूं। और फिर भी सर देखिए, थोड़ा ईगो तो आएगा, थोड़ा अहंकार तो आएगा, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतना प्यार मिलता है, इतना सम्मान मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है, इतना पैसा मिलता है कि अहंकार आता ही है। तो उस अहंकार से बचने के लिए, उस ईगो से बचने के लिए मैं 3 काम रेगुलर करता रहता हूं। तो मैं एक पहला काम करता हूं सर कि मैं किताबें पढ़ता रहता हूं, नॉलेज लेता रहता हूं, जिससे कि किताबों में कभी ना कभी कोई ना कोई एक ऐसी लाइन मिल जाती है जो उस समय तक जितना अहंकार जमा हुआ उसको पिघला देता है। दूसरी चीज़ है कि मैं हमेशा आत्मचिंतन करता रहता हूं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता रहता हूं, कि मैं अपने हर गतिविधि के बाद अपना एनालिसिस करता हूं कि यार मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। मैंने किसी को कुछ बोला तो कहीं उसमें मेरा कोई अहंकार तो शामिल नहीं था, किसी को कुछ बुरा लगने लायक चीज़ तो मैंने नहीं बोल दी, मैंने कुछ गलत काम तो नहीं किया। तो मैं रोज हर गतिविधि के बाद अपना एक आत्मचिंतन ये करता रहता हूं। और तीसरी चीज़, मैं नए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करता रहता हूं, नए लोगों को प्लान शो करते रहता हूं, अपने प्रोस्पेक्ट और लोगों के प्रोस्पेक्ट भी। क्योंकि क्या होता है सर कि नए व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है कि आपका लेवल क्या है, आपकी इनकम क्या है, आप कैसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। उसको अगर ना बोलना है तो वो ना ही बोलेगा, बुरे शब्दों में बोलना है तो वो बुरे शब्दों में ही बोलेगा। तो मुझे आज भी रिजेक्शन मिलते हैं, ऐसा नहीं कि 100% किसी को भी यस नहीं मिलता, मुझे आज भी मिलते हैं। बट जब कोई रिजेक्शन मिलता है ना, तो मेरा जो अहंकार पनप रहा होता है वो तुरंत पिघल जाता है कि यार सचिन, तुझे भी और सीखने की ज़रूरत है, तुझे आज भी लोग ना बोलते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सचिन जी। जी, अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, ये प्रश्न है SK वर्मा का। हम नेटवर्कर कैसे रूटीन फॉलो करें ताकि हम एक अच्छी टीम मैनेज कर पाएँ, और टीम को कैसे रूटीन में ढालें, क्योंकि सब फ्रीडम वाले लोग रहते हैं तो रूटीन बन नहीं पाता है। एक्चुअली सर बचपन से ही हम लोगों को एक आदत रही है कि जब तक ऊपर से डंडा नहीं पड़ता है ना तब तक हम काम नहीं करते हैं। हम स्कूल क्यों जाते थे, सबसे शुरू में हम स्कूल नहीं जाना चाहते थे, बट हम क्यों स्कूल जाने लगे? क्योंकि हमको घर से भी डांट पड़ती थी, नहीं जाते थे तो स्कूल से भी डांट पड़ती थी, तो जाने लगे। होमवर्क क्यों करते थे? कि टीचर का डंडा पड़ेगा। फिर जब बड़े होकर जॉब ज्वाइन कर ली कई लोगों ने, तो इसलिए जॉब पे जाते थे कि बॉस का डंडा पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है सर कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डंडा तो कोई पड़ता नहीं, क्योंकि अपलाइन आपका बॉस तो है नहीं।
सो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी आपका बॉस तो होना चाहिए। सो मेरा मानना है कि कैलेंडर इज योर बॉस। आप अपने कैलेंडर को अपना बॉस बना लीजिए, यानी आप अपने रूटीन को इतना पैक कर लीजिए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लगाइए, फ़ोन कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। कम से कम अगर आप बिगिनर हैं तो कम से कम 1 हफ्ते का आपका कैलेंडर पूरा पैक होना चाहिए कि 5 बजे इससे मिलना है, 6 बजे इससे मिलना है, 7 बजे इससे मिलना है, 8 बजे इससे मिलना है। और अगर आप एडवांस लेवल पर आ गए हैं तो फिर आपका 15 दिन का कैलेंडर बुक होना चाहिए, 1 महीने का होना चाहिए, 2 महीने का होना चाहिए। मेरा तो आज 1-1 साल बाद का जो शेड्यूल है वो भी कई शेड्यूल आज से बुक है। तो कैलेंडर में जब तारीखें डली हुई है, जब अपॉइंटमेंट डला हुआ है और फिर आपको ये मालूम है कि मुझे अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं करना है, फिर आप काम करेंगे और रूटीन को फॉलो करेंगे। और टीम के साथ भी आपको यही करना है। टीम के साथ भी आप बैठिए 2 घंटा 3 घंटा और उनके साथ उनका पूरा कैलेंडर अगले 1 हफ्ते का सेट करवा दीजिए। दैट्स ग्रेट। और ये एक ताकत भी हमारी इंडस्ट्री में जी कि कोई आपका बॉस नहीं है, इसलिए कुछ लोग 24 घंटे में 18-18 20-20 घंटे भी काम करते हैं। और कोई बॉस नहीं है तो इस वजह से कुछ लोग मुश्किल से 2-4 घंटे काम करते हैं और कहते हैं कि मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। सेकंड कैटेगरी में ज़्यादा लोग होते हैं। ज़्यादा लोग हैं, यस यस, दैट्स ग्रेट। आपके पास बहुत सारा तजर्बा है सचिन सर। एक लास्ट प्रश्न मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे फेवरेट स्पीकर्स की लिस्ट में आपका नंबर बहुत ऊपर आता है। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए व्यक्ति को? देखिए, मेरा सबसे पहला तो ये मानना है बस सर कि अच्छा स्पीकर बनने से भी पहले डायरेक्ट सेलिंग की अगर खास करके हम बातचीत करें तो आपके पास अचीवमेंट होनी चाहिए, रिजल्ट्स होने चाहिए। तभी अगर लोग आप सुनेंगे। तभी लोग सुनेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलना जानते हैं मगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आपके पास रिजल्ट है और आप थोड़ा कम भी बोलते हैं ना तो भी लोग आपको सुनने के लिए ज़रूर आएंगे। और जैसे जैसे रिजल्ट आता है ना तो रिजल्ट वैसे वैसे आते आते आप बोलना भी सीखते चले जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि आपके सीखने का, आपके लर्निंग का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑब्जर्वेशन। आप क्लियरली ऑब्जर्व कीजिए जिन स्पीकर्स को आप अच्छा स्पीकर मानते हैं, जिनकी मीटिंग में ट्रेनिंग में बैठकर आपको अच्छा लगता है, आप उनकी ट्रेनिंग में ध्यान से बैठकर देखिए उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा हो रहा है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, कब वो पिच को ऊपर लेके जाते हैं, कब वो पिच को डाउन लेके जाते हैं, कब वो आई कांटेक्ट बनाते हैं, कब वो पब्लिक के बीच में जाते हैं, कब वो वापस स्टेज पर खड़े हो जाते हैं, उनका कौन सा एक्शन आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा एक्शन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनमें भी कुछ कमियाँ हो सकती हैं। तो जो कमियां हैं उनको छोड़ना है, जो अच्छी चीज़ है उसको आपको अपनाना है। तो आपका ऑब्जर्वेशन आपका सबसे बड़ा लर्निंग का प्लेटफॉर्म होगा। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सचिन जी। जी और इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो इसलिए आप इतने अच्छे वक्ता हैं। और मैं ये चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग जो अच्छे वक्ता स्पेशली बनना चाहते हैं वो सचिन जी को जरूर फॉलो कीजिए। सचिन जी का कुछ कहाँ ज़्यादा एक्टिव रहते हैं? फेसबुक पे, यूट्यूब पे? यूट्यूब पर मेरा चैनल है सचिन अग्रवाल के नाम से, और उसमें भी ज़्यादा तो नहीं लेकिन 50 के सब्सक्राइबर हैं, और वहाँ पर मेरे रेगुलर वीडियोस अपलोड होते हैं। चलिए वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और अभी मेरा एक जी मॉर्निंग मास्टरी कोर्स भी मैंने लॉन्च किया है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं भी हैं उन तक भी मैं पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जो मिशन है, मेरा जो टारगेट है सर, इस इंडस्ट्री ने ही, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने ही मेरा टारगेट, मेरा विजन ऊपर बड़ा बनाया है कि मेरा टारगेट है 2030 तक मुझे 1 करोड़ लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना है, और अपनी लाइफ टाइम में मुझे कम से कम 100 करोड़ लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना है। दैट्स ग्रेट सचिन जी। निश्चित रूप से आप सचिन जी को फॉलो कर सकते हैं। बहुत शानदार वक्ता हैं, बहुत अच्छा कंटेंट रहता है। एक इंटरव्यू में तो सचिन जी समाया नहीं जा सकता। जल्दी फिर मुलाकात करेंगे और इसी प्रकार इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे। जी, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप ये काम कर रहे हैं ना, तो मैं एट लास्ट एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि काश कि वो दिन बहुत जल्द आएगा, वो तो मुझे पता आना ही है, लेकिन बहुत जल्द आए जब मैं ये बोल सकूँ कि ये जो चैनल है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है। दैट्स ग्रेट। और हम भी बहुत जल्दी ये बोलना चाहेंगे कि आज हमारे मेहमान इंटरनेशनल स्पीकर सचिन अग्रवाल हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और लास्ट में सर अगर आप इजाज़त दें, हाँ प्लीज़ प्लीज़, तो मैं जरूर अपनी तरफ से रिकमेंडेशन करना चाहूँगा कि ये जो किताब है, मैं अभी बैठकर इसके कुछ पन्ने पलट कर देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में मतलब सर माइंड ब्लोइंग बुक आपने लिखी है। मतलब कैसे आपके दिमाग में इतना आइडियाज़ आया। और मैं जब बुक्स पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा बैठे बैठे बाहर में कि मुझे लगा कि ये एक्चुअल में कहीं पर भी आपको किताबी ज्ञान के रूप में ये नहीं मिल सकता, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर झलक रहा है। वही है, बस ये सब कुछ वही है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। वो कहते हैं ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, तो वैसे वाला नहीं है ये जी। बिल्कुल पूरा 22 साल का तजर्बा इसमें मैंने डाला है। ग्रेट सर, और जिस चीज़ की एक ज़रूरत थी इंडस्ट्री को, वो देने का प्रयास किया है।
और आप जैसे बड़े लीडर अगर इसको रिकमेंड कर रहे हैं तो फिर तो निश्चित रूप से डायरेक्ट सेलर्स को इसका लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। सुपर सर, Thank थैंक यू सर। सो ये थे सचिन अग्रवाल, 22 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में पधारे। और सचिन जी को अगर आपने सुनना है, सीखना है तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।